औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाइबर्नम आपुलस होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में कि वाइबर्नम आपुलस किन किन अमराज में कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। वाइबर्नम आपुलस होम्योपैथिक मदर टिंचर एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टीज की हामिल दवा है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स हैं या अद्वियात हैं उनका बॉडी में क्या असर होता है। फिर हम ये नतीजे पे पहुंचेंगे कि किन किन डिजीज में कौन कौन सा मैकेनिज्म बॉडी का होता है और उसको कौन सी दवा सूटेबल है। स्पाज्मोडिक ड्रग्स, एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो बॉडी के में स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती हैं, सुकून देती हैं, उनको मुतहर्रक होने को के दुरानिया को कम करती हैं या उनके अकड़ाव को, उनके तनाव को रोकती हैं। एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स वाइबर्नम आपुलस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग होने की वजह से यूट्रस के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, जिसके नतीजा में यूट्रस का कंट्रैक्शन जो है, तनाव जो है या सुकड़ाव वो कम हो जाता है। बाज खवातीन ऐसी होती हैं जिनमें यूट्रस इरिटेट होता है, जिसकी वजह से उसमें तनाव या कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और पेन स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे पेन मेंसेस में भी हो सकते हैं। ऐसा पेन जो है वो मिसकैरेज में भी हो सकता है। और यूट्रस का इरिटेट होना जो है बाज औकात नहीं बल्कि बारहा मर्तबा भी नहीं बल्कि अक्सर औकात जो मिसकैरेज के केसेस होते हैं उनमें यूट्रस इरिटेट होता है। कुछ खवातीन ऐसी थी जिनमें बार बार मिसकैरेज का रुझान पाया जाता था। जब हमने उनके हार्मोन्स की वैल्यूज ली तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका प्रोजेस्टेरोन लेवल भी नॉर्मल देखा गया, उनका HCG हार्मोन का लेवल भी नॉर्मल देखा गया, लेकिन रूटीन में उनको जो है वो इसकाते हमल की शिकायत होती थी। और जब उसकी मुकम्मल तय तक गए कि किस तरह से इसके सिम्टम्स क्या हैं सिम्टोमेटिकली, तो उसमें यही जो है मुशाहिदा में आया कि यूट्रस जो है वो इरिटेट है, हार्मोन सारे जो हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन यूट्रस के इरिटेट होने की वजह से जो है वो हमल जो है वो ठहर नहीं पा रहा। यानी ठहरने से मुराद कि उसकी इम्प्लांटेशन जो है वो कमज़ोर है, उसकी वजह से मिसकैरेज होता है। तो यहाँ पर जो हमें सारी बात से जो हासिल हुआ या नतीजा हुआ कि जब यूट्रस में इरिटेट हो, उसमें कंट्रैक्शन बढ़ी हुई हो, कंट्रैक्शन बढ़ने की वजह से, मसल्स के सुकड़ाव बढ़ने की वजह से, उनके रिलैक्स की कंडीशन कम होने की वजह से जो मिसकैरेज होते हैं, उनमें हम वाइबर्नम आपुलस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर को आंखें बंद करके इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन देखने में यह आया है कि तकरीबन जो है जिन खवातीन में इसकाते हमल का रुझान होता है, अगर मेल्स की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, उसके स्पर्म अब नॉर्मल नहीं है तो या हेल्दी हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है खवातीन जो है वो उनमें यूट्रस का इरिटेट होना या इरिटेबल होना ही पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम वाइबर्नम आपुलस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर को तजवीज़ करते हैं। साथ में उसकी हेल्पर मदर टिंक्चर वाइबर्नम प्रूनिफोलियम है जो इसके सेम असरात रखती है, और उसको और हेल्पर भी है इसकी, प्लस डायस्कोरिया, क्योंकि डायस्कोरिया भी एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है, उसको भी इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे जो है इसकाते अमल का रुझान जो है वो बॉडी में ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसे केसेस में हमें जो है वो सबसे पहले जो है
यानी हमल के दौरान इलाज करने की बजाय ऐसी खवातीन को जो है 4 हफ्ते पहले भी जो है मेडिसिन रियोपेस वगैरह इस्तेमाल या मिचला वगैरह इस्तेमाल करवा के उनके यूट्रस को प्रेगनेंसी कंसीव करने के काबिल बनाया जा सकता है। तो एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग होने की वजह से एक तो ये अस्काते हमल की दुआ है, सेकेंडली ये मेंस्ट्रुअल पेन की दुआ है। अपनी एंटीस्पाज्मोटिक प्रॉपर्टीज की वजह से ही ये ब्रोंकल म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है ये नरम कर देती है, जिसके नतीजा में ये एस्थमेटिक अटैक को जो है वो रोकने में बहुत मुफीद साबित होती है। यानी अस्थमा के मरीजों में भी ये मुफीद मानी गई है वाइबर्नम अपुलस होम्योपैथिक मदर टिंचर। हालांकि अस्थमा के केसेस में जो है इसका जो है बाज किताबों में मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी जो एंटीस्पाज्मोटिक सलाहियत है उसकी वजह से इसको जब इस्तेमाल करवाया गया तो ये एक बहुत बड़ी दुआ साबित हुई एस्थमेटिक केसों में, क्योंकि ये ब्रोंकल म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है नरम कर देती है। इसके अलावा जिन खवातीन को ओवरीज में ओवुलेशन के टाइम दर्द होता है, ओवरियन पेन के लिए ये बहुत बेहतरीन दुआ साबित होती है। यानी ओवुलेशन के वक्त, मेंसेस के वक्त दर्द। हाँ, इसके अलावा लेबर टाइम पे भी इसको जो है बगैर दर्द से डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, वाइबर्नम अपुलस की वाइबर्नम प्रूनिफोलियम और डायस्कोरिया रियोपेसिस की मददगार दुआएं हैं। इसको हम इजी डिलीवरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसकैरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रोंकल एस्थमा में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मिकदार खुराक 10 से 15 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा है। अगर इसकाते हमल का डर है तो, या फिर अलामत शुरू हुई हैं, तो वाइबर्नम अपुलस के साथ इसको मिला के, डायस्कोरिया के साथ इसको मिला के दिन में 3 खुराकें से 4 खुराकों तक दे सकते हैं। मेंसेस में भी जो है इसकी बार बार रिपीट करनी पड़ती है पेन की सूरत में। इजी डिलीवरी में भी बार बार रिपीट करनी पड़ती है। यानी 10 से 15 ड्रॉप्स जो है इसकी मिकदार खुराक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।